नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। इंदौर नगर निगम बजट 2025-26 महापौर पुष्यमित्र भार्गव के द्वारा गुरुवार को पेश किया गया, जिसमें शहर वासियों के लिए कई राहत भरी घोषणाएं की गई है। इस बजट में ना तो कोई नया कर लगाया गया है और ना ही किसी कर में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन पिछले साल मंजूर किया गया एक टैक्स गुपचुप तरीके से शहर वासियों को लागू कर दिया गया है। वहीं विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दे पर महापौर ने साफ किया है कि फर्जी बिल घोटाले में शामिल आरोपी जेल में है और इसकी भरपाई उन आरोपियों की संपत्तियों से की जाएगी, जिसकी जांच अभी फिलहाल चल रही है। इसके अलावा महापौर ने बजट को लेकर मीडिया से भी चर्चा की। वर्ष 25-26 का ये इंदौर का बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत का संकल्प, डॉक्टर मोहन यादव जी के स्वर्णिम मध्य प्रदेश का विजन और दुनिया में और भारत का गौरव का दौर है। इसलिए स्वच्छ, सुंदर और आत्मनिर्भर इंदौर का ये बजट है। 2050 के इंदौर को ध्यान में रखते हुए चाहे मास्टर प्लान की सड़कों का निर्माण हो, मूलभूत सुविधाओं में हर घर नल और जल, सीवरेज नई कॉलोनियों की दृष्टि से, साथ ही हरियाली, खेल और डिजिटलाइजेशन को फोकस करता हुआ ये बजट है, जिसमें सबसे पहले इंदौर के सफाई मॉडल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए डिजिटलाइजेशन और गीले सूखे कचरे के अलावा कपड़े हों, रीयूज्ड ऑयल हो, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, कांच हो, इनसे भी कंचन करने की प्रोसेस और घर बैठे ऐप से कचरा कलेक्ट करने का काम आने वाले समय में इस बजट के माध्यम से हम करेंगे। 23 मास्टर प्लान की सड़कों के अलावा 10 नई मास्टर प्लान की सड़कें इंदौर नगर निगम इस बजट के माध्यम से बनाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से हमारी चंदन नगर वाली वेस्टर्न रिंग रोड को एयरपोर्ट तक ले जाना हो, या गंगानगर से लेकर सीरपुर तक का ओवरब्रिज बनाना हो। इंदौर नगर निगम को फिश एक्वेरियम इस साल में मिलेगा। तो ऐसे जो मूलभूत काम है, हरियाली की दृष्टि से हर जोन में एक यूरो एशियाई नमो गार्डन की तर्ज पे गार्डन बनाना हो और रीयूज वाटर का उपयोग अपने बगीचों में करना हो। तो सशक्त, समृद्ध और ज्ञान आधारित विकास, गरीब कल्याण का जो हमारा संकल्प है, उस आधार पर ये बजट प्रस्तुत किया गया है। ये जो 311 ऐप जो है पहले से ही चल रहा है, एक और नया ऐप लाया है, क्या इसको मर्ज किया जाएगा उसमें? 311 ऐप शिकायत निवारण का ऐप है। ये नया ऐप कचरा कलेक्ट करने के लिए होगा। जैसे सीरपुर तालाब के पास स्वामी विवेकानंद जी की 39 फीट की बड़ी प्रतिमा लगाने का टेंडर हम कर चुके हैं, जो इस साल में लग जाएगा। साथ ही इस निगम ने संकल्प लिया है कि भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भी एक आदमकद प्रतिमा हम लगाएंगे। और कचरा कलेक्शन का ऐप जोमेटो की तरह होगा कि घर से कोई कचरा देना चाहे तो ऐप पे वो रिक्वेस्ट डाल दे तो वो कचरा वहाँ से अलग उठा लिया जाए। इसके चार्जेस क्या होंगे? क्या वो सब तय करेंगे, हम चार्जेस तो लेंगे। वहीं इंदौर नगर निगम के बजट में मौजूद मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी बजट के लिए महापौर को धन्यवाद देते हुए इसे काफी अच्छा बजट करार दिया है। नगर निगम को मैं महापौर जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देने आया हूं कि जिस तरीके से उन्होंने नगर निगम में इंदौर के विकास के कार्य किए और विशेषकर टैक्स जो इंदौर की जनता ने भरा है वो लगभग 1000 करोड़ रुपया है। मैं समझता हूं कि प्रदेश की पहली नगर निगम है जो आत्मनिर्भर है, जो तनख्वाह बांट सकती है, जो डेली अपने नगर निगम के जो खर्चे हैं, बिजली के बिल हैं, वो सब दे सकती हैं। ये ऐसी नगर निगम इंदौर की पहली है। इसलिए महापौर जी, MIC सदस्य, सारे अधिकारियों को मैं बधाई देने आया था। वहीं कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भी बजट की तारीफ की है। ये हर प्रकार से उपयुक्त है और आज इस मां अहिल्या की नगरी में नगर निगम इंदौर द्वारा महापौर के नेतृत्व में
एक ऐतिहासिक बजट विकसित इंदौर, जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का संकल्प है। इंदौर पूरे मध्य प्रदेश में उनके संकल्प का शहर है, विकास का, प्रगति का, उन्नति का। ये क्लीन भी है, ग्रीन भी है। आप जानते हैं ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, जो देश के प्रधानमंत्री का संकल्प है विकसित भारत, और मुख्यमंत्री का संकल्प है विकसित मध्य प्रदेश, और महापौर जी का संकल्प, पूरे हमारी बीजेपी का विचारधारा का संकल्प विकसित इंदौर। और विकास और प्रगति में ये बजट नींव का पत्थर साबित होगा। हर वर्ग के लिए इसमें समावेश किया गया है।